मिला है, मतलब जहां पे ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिला है सबको? प्लेलिस्ट का लिंक मिला है कि नहीं, मतलब प्लेलिस्ट आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो गाइस? हाँ, तो ये प्लेलिस्ट जो है जहां पे अपने लेक्चर्स अपलोड होते हैं वो फॉलो करते रहो। हाँ, जिसके पास सपोज प्लेलिस्ट नहीं होगा तो प्लीज आपके कोऑर्डिनेटर से वो प्लेलिस्ट का लिंक मांग लो, ठीक है? प्लेलिस्ट का लिंक मतलब वो क्या है, अभी अभी अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन वगैरह चल रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग और फिजिक्स के अंदर घुसेंगे, ठीक है? तब आपको लिंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन आपका होगा, तब रिवीजन के लिए लिंक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अभी तक 2 लोगों का हैंड ऑलरेडी, सिर्फ 2 लोग का हैंड रेज्ड है। जय श्री राम, हैंड डाउन कर लो। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ आप में से कुछ लोग, ठीक है, जस्ट मुझे जानना है कितने लोगों ने ये डायरेक्टली, आज शायद से 2 बजे का लेक्चर आपका था, आज डायरेक्टली आप बैठ गए इधर, ऐसे कौन है यहाँ पे? हैंड रेज कर लो। मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपका हुआ नहीं है और डायरेक्टली आज बैठे, अभी इस लेक्चर में बैठ गए। आपके एक्चुअली 2 o'clock को लेक्चर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप बैठे नहीं है। अब तक मेरे यूनिट्स एंड डायमेंशन के जो लेक्चर हुए हैं उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस के लेक्चर बैठे नहीं है, तो हैंड रेज कर लो। है कोई ऐसे जो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर बैठा नहीं है और डायरेक्टली आज बैठा है? चलो नहीं है, चलो नहीं है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते फटाफट। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जैसे मैंने आपको बोला था, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज मजा आने वाला है आपको। आज मतलब आज का लेक्चर और कल का लेक्चर। डीसी पांडे गाइस, डीसी पांडे की अभी एट प्रेजेंट जरूरत नहीं, डीसी पांडे 1 महीने के बाद लेंगे, बट डीसी पांडे बहुत अल्टीमेट बुक है। मतलब मैं तो, जो भी लोग जेई एडवांस वाले होंगे उनको डीसी पांडे खरीदना ही खरीदना है। जेई एडवांस मतलब जो आईआईटी का एम रख रहे हैं उनको, ठीक है? तो वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में। होमवर्क में डिस्कस करता हूँ, होमवर्क में डिस्कस करता हूँ बाद में। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं सर हेलिडे रेसनिक खरीदना चाहिए। गाइस, हेलिडे रेसनिक की जरूरत नहीं है, हेलिडे रेसनिक की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो लेट्स फर्स्ट, पहले क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूं एंड देन विल डिस्कस होमवर्क एंड देन विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पहले तो मुझे बताओ, एकदम स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, कुछ क्वांटिटीज होती है, these are called फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड वी आर स्टडीइंग डायमेंशंस, वी आर नॉट स्टडीइंग यूनिट्स। यूनिट्स अलग होता है, डायमेंशंस अलग होता है, राइट? तो अब यहाँ पे आप देख लो कि जो कुछ कुछ यहाँ पे देयर आर 7 क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनका मैं नाम लिखता हूं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर को के और थीटा लिखते थे, करंट को आई और ए लिखते थे, दीज आर द सिंबल्स वी आर गोइंग टू यूज। देन मोल, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOL, स्पेलिंग इज MOLE, लेकिन हम लोग सिंबल MOL होता है, राइट? एंड कैंडेला वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का था। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स को, फंडामेंटल ये जो अपने सिंबल्स है उनको यूज करके जो भी बनेगा, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके जो भी बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट? तो ये था फंडामेंटल, डिराइव्ड। अब डिराइव्ड में अलग अलग चीजें थी, जैसे मैंने एकदम बेसिक आपको बोला था कि जैसे स्पीड है, ठीक है? तो स्पीड के लिए मैंने आपको बोला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर होता है, मतलब डिस्टेंस के लिए सिंबल यूज करेंगे L एंड टाइम के लिए सिंबल यूज करेंगे T। तो L अपॉन T मैंने दिमाग में रखने के लिए बोला था, तो मैंने स्पीड के लिए L अपॉन T बोला था, वेलोसिटी के लिए L अपॉन T बोला था। एक्सेलरेशन के लिए क्या था? एक्सेलरेशन के लिए होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैंने लिखा था वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को हम लोग लिखते थे L अपॉन T, ठीक है, अपॉन T, तो हम लोग लिखते थे L अपॉन T स्क्वायर। तो मैंने आपको ये 2 चीजें याद रखने के बोली थी, L अपॉन T, L अपॉन T स्क्वायर, एकदम दिमाग में डालना है, ठीक है, उसको भूलना कभी नहीं है। L अपॉन T स्क्वायर एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने फोर्स किया था विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास को m लिखा था, एक्सेलरेशन को L अपॉन T स्क्वायर लिखा था। सबको प्रॉपर्ली याद है। फिर हम लोग ने इसको m टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T टू द पावर -2 ऐसा करके ब्रैकेट चढ़ाया था, और ये हो गया मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट? ये हो गया मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला, एकदम प्रॉपर दिमाग में है, ठीक है? फोर्स हो गया। फिर किसी ने बोला सर वर्क क्या होगा, तो वर्क के लिए हम लोग क्या करते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो पता है, फास्ट करने के लिए फोर्स को क्या लिखेंगे, सीधा मास। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए लिखने की जरूरत नहीं है, मास इंटू एक्सेलरेशन का तो क्या बोला था मैंने, L अपॉन T स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा फोर्स, तो डायरेक्टली फोर्स को ये डाल दिया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, L। तो m L अपॉन T स्क्वायर इंटू L, तो आंसर क्या हो गया, m टू द पावर 1, L टू द पावर 2, T टू द पावर -2। भाई अभी सबको याद आ रहा है, ब्रैकेट चला दो, डायमेंशन फॉर्मूला बन गया मेरा,
एंड दिस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस, दिस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है, प्रॉपर तरीके दिमाग में आया। अब वर्क, उसके बाद कुछ बोलेंगे सर एनर्जी, एनर्जी का क्या करेंगे अपन? अरे एनर्जी का सबसे सिंपल था अपना हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्टली याद करो। अब हाफ का कुछ काम है नहीं, अब डायरेक्टली एम को क्या लिखो? अब एम को हम लोग लिखेंगे कैपिटल एम, वी को हम लोग लिखेंगे एल अपॉन टी, याद रखने के लिए बोला था, तो एल अपॉन टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 2, टी टू द पावर -2। गाइस समझ में आया किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से? कुछ लोग एमजीएच भी कर सकते हैं। आपको पता है वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम। ठीक है, तो ये अपना था बेसिक। तो दीज आर ऑल कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड दीज आर ऑल कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? हाँ, देन देयर आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जैसे एंगल होता है, वो बाद में बताऊंगा, वो थ्योरेटिकल है, कुछ ज्यादा काम नहीं है उसका। ठीक है, अब पहले मुझे होता है इतना समझ में आया, मतलब इतना याद आया सबको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब मैंने कुछ रूल्स बनाए थे। जिन लोग का मैथ्स वीक है गाइस, जिन लोग का मैथ्स वीक है उनके लिए कुछ रूल्स बनाए थे, वो रूल्स को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। वो रूल्स क्या थे? ठीक है, ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी वाला रूल था, जिसमें हम लोग ने लिखा ए डी इंटू बी सी, ये रूल था। मतलब सबको पता है ए बाई बी और डिवाइड बाई सी होगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ब्रैकेट ऊपर है तो हम लोग क्या करते हैं? बी एंड सी को क्या करते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ब्रैकेट ऊपर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए डिवाइड बाई बी बाई सी, यहाँ पे ब्रैकेट नीचे है, तो हम लोग क्या करते हैं? सी को ऊपर लेके जाते हैं, तो ए सी बाई बी, राइट? और गाइस मैं आपके ऊपर, मतलब जिन लोग के ऊपर रंजित सर का लेक्चर नहीं हुआ है, मुझे पता है रुस्तम जी के कुछ आईजी बोर्ड वाले के ऊपर हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए, सबके लिए, वेदर यू आर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, आईजी बोर्ड, मैं आपके ऊपर एक रंजित सर का, मतलब मैथ्स के सर है वो, उनका मैं एकदम बेसिक लेक्चर रखने वाला हूं। ठीक है गाइस, बेसिक लेक्चर मतलब क्या? एकदम एक्सपोनेंट वाला, फिर जो एकदम बेसिक लॉगरिथम होता है ना, बेसिक लॉगरिथम, बेसिक एक्सपोनेंट, एकदम बेसिक क्वाड्रेटिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब एकदम जो बचपन में 8, 9, 10 में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो वाला ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसके 3 आपके एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे गाइस, 3 से 4, मतलब वो डिपेंड करता है कि कैसे होगा, ये एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जो भी बेसिक आपने लूज किया है, ठीक है, जो बेसिक आपने नहीं किया है वो भी करना जरूरी है। देखो वो अपने मेन टीचर्स नहीं करेंगे, मेन टीचर्स मतलब मैं, आतिक सर, कोरी सर और अनुराधा मैडम वगैरह, ये हम लोग नहीं पढ़ाएंगे वो बेसिक। वो 8, 9, 10 का बेसिक, वो 8, 9, 10 वाले, और रंजीत सर बहुत फेमस है 8, 9, 10, मतलब वो आपको नहीं पता, लेकिन इज वन ऑफ द फेमस टीचर, मतलब पूरे सेंट्रल लाइन में सब जगह पे, मतलब महेश ट्यूटोरियल के क्लास होता था पहले, एमटी के बहुत स्टार टीचर होते थे जब एमटी बहुत अच्छा था 10th का। ठीक है, तो सब एमटी के सबसे बेस्ट टीचर माना जाता था उनको। ठीक है, मेरा आवाज थोड़ा सा कम आ रहा था क्या आपको? क्योंकि पीछे गया था, आवाज थोड़ा सा कम आ रहा था, सही आ रहा था? राइट था, बराबर, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो चलो, तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल सी बात आपको बोली थी, लेट्स से कुछ ऐसी चीज होगी, ठीक है, m डिवाइड बाय एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय एल क्यूब बाय एम स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसे मैंने बोला। अब ब्रैकेट नीचे, अब ब्रैकेट नीचे तो क्या होने वाला है? एम स्क्वायर कहां पे जाने वाला है? एम स्क्वायर कहां पे जाने वाला है? ठीक है, ऊपर जाने वाला है, एम स्क्वायर ऊपर जाने वाला है गाइस, ये एम स्क्वायर ऐसा करके मल्टीप्लाई होगा, तो एम स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एम स्क्वायर इंटू एम, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम स्क्वायर इंटू एम एल स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर वैसा का वैसा है, नीचे एल क्यूब वैसा का वैसा था, देखो यहाँ पे ऐसा चीज होती है, राइट? तो आप फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एम टू द पावर 3, देखो मैं एकदम बेसिक बेसिक वापस कुछ करवा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ नया पढ़ाने वाला हूँ, राइट? तो एम टू द पावर 3 एंड एल टू द पावर -1, एल टू द पावर -1, राइट? ये मेरा आंसर आ गया। अब इसके बाद कुछ लोगों ने, मतलब मैंने ऐसा किया, एम स्क्वायर एल टू द पावर 3 डिवाइड बाई टी क्यूब, ठीक है, और डिवाइड बाय एम टू द पावर 6 इंटू एल, ठीक है। अब मुझे बता इस केस में, अब देखो ऊपर है, देखो ना यार, ब्रैकेट ऊपर है तो क्या होगा? अरे जब ब्रैकेट ऊपर होता है तो ये वाली चीज ऊपर नहीं जाएगी, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। देखो यहाँ पे गाइस, ये वाला चीज है वो, ये ब्रैकेट ऊपर है, यहाँ पे ब्रैकेट नीचे था, अब ये ब्रैकेट ऊपर है तो यहां से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बनेगी? तो यहाँ पे क्या बनेगा? एम टू द पावर 2 एल टू द पावर 3। अब मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखे, आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, नीचे
नीचे आएगा m टू द पावर 6 इंटू l t टू द पावर 3। जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए लिख रहा हूं मैं ये दोनों चीजें, जिनका खास करके जो मेडिकल वाले लोग होते हैं, नीट ओरिएंटेड लोग, उनका ये मैथ्स भी वीक होता है। तो मैंने इसीलिए बोला ये सब मैथ्स भी अच्छा करने के लिए प्रोफेसर रंजीत सर, तो रंजीत सर का आपका लेक्चर होगा, ठीक है। तो रंजीत सर मैथ्स का लेक्चर होगा और ये लेक्चर आपके ऊपर एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। जिन लोगों ने उनका लेक्चर अटेंड किया उनको लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपन अगले हफ्ते रखेंगे, नेक्स्ट वीक रखेंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वीक रखेंगे मोहित, या फिर इस वीक हम लोग, मैं देखता हूँ एक बार, आपको टाइम शेड्यूल मेरे को देखना पड़ेगा, टाइम शेड्यूल देख के फिर आपका लेक्चर उनका हो जाएगा, ठीक है। ये पहले मुझे तो समझ में है सबको कैसे करेंगे। अब टू द क्या, m टू द पावर 2 डिवाइड बाय m टू द पावर 6 कितना हुआ, m टू द पावर -4, ठीक है। l टू द पावर 3 डिवाइड बाय l टू द पावर 1, l टू द पावर क्या हुआ 2, ठीक है। एंड t टू द पावर क्या -3, ठीक है। इसी वीक में रखेंगे, फिर लोगों की डिमांड है तो इसी वीक में अपन रखेंगे। मुझे सिर्फ एक बार उनका टाइम अवेलेबिलिटी पूछने दो, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत इसमें, हो गया कि नहीं हुआ है, ठीक है। याद आया सब कुछ, जो भी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। चलो ठीक है, अभी एक काम करते हैं, मैं फटाफट फटाफट जो मैं क्वांटिटीज लिखता हूं उसका मुझे, देखो आपने की है वो क्वांटिटीज, लेकिन फास्ट स्पीड में, एकदम फास्ट स्पीड में रिवीजन के हिसाब से आप फटाफट करके मुझे दिखा दो, ठीक है। फटाफट करके मुझे दिखा दो। प्रेशर बताओ, प्रेशर क्या होगा, फटाफट बताओ, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, फटाफट बताओ, प्रेशर का क्या होगा। मतलब फॉर्मूला भी याद करो, थोड़ा सा फॉर्मूला याद करो, मतलब रटना नहीं है, लेकिन आपको ये पता ही है क्योंकि बचपन में पढ़े हुए हैं सब, ठीक है। आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट, बिल्कुल फोर्स अपॉन एरिया। फटाफट करो, प्रेशर का क्या आएगा बताओ मुझे, प्रेशर का क्या आएगा, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, फटाफट। प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आएगा, फटाफट बोलो गाइज। मैं अपना होमवर्क डिस्कस करूंगा एंड में, ठीक है, एंड में डिस्कस करूंगा। हो गया गाइज, हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो सब लोग, अब एकदम सिंपल यार, फोर्स को क्या लिखते हैं, अरे फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, कुछ लोग बोलेंगे अभी डायरेक्ट देखो। अब मैंने आपको एक दो चीजें याद में रखने के लिए बोली थी, ठीक है, वो हमेशा याद रखने के लिए बोली थी मैंने आपको। v को अपन लिखते हैं एल अपॉन टी, ए को हम लोग लिखते हैं एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। v इज इक्वल टू एल अपॉन टी एंड ए इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे बताओ फोर्स क्या होता है, मास, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो डायरेक्टली अपन लिखेंगे ना इसको, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए लिखने की जरूरत नहीं है फास्ट, क्योंकि देखो नीट एंड जेई में स्पीड भी तो मैटर करता है, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे करो, जिनका मैथ्स लेके धीरे धीरे करो, लेकिन बाद में आपको स्पीड बढ़ाना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया इट लेंथ इंटू लेंथ, अरे लेंथ इंटू लेंथ इज व्हाट, एल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, अरे ऊपर वाला पूरा एक ब्रैकेट है ना, अरे ऊपर वाला एक पूरा ब्रैकेट है, तो एल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका एक और स्टेप बढ़ा के लिखता हूं मैं, एम इंटू एल डिवाइड बाय एल स्क्वायर टी स्क्वायर। अब डायरेक्टली आप लिख सकते हो m टू द पावर 1, ठीक है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 डिवाइड बाय l टू द पावर 2 कितना होता है, l टू द पावर -1, l टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2। ये हो गया मेरा फोर्स, ये हो गया मेरा सॉरी प्रेशर, राइट, ये प्रेशर हुआ था, राइट। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज इन फिजिक्स, फिजिक्स में वो डिफरेंट है तनिषा, लेकिन लेकिन अभी डायमेंशन के लिए हिसाब से सेम है वो। देखो हम लोग अभी तक फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या,
कुछ लोग बोलेंगे सर वो प्रेशर एंड स्ट्रेस सेम आ रहा था, वो स्ट्रेन क्या है, वो इलास्टिसिटी क्या है, सर वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पिछले बार दिया था वो क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है। गाइस वो फिजिक्स है, वो तो हम पढ़ेंगे ना, अरे उसको तो टाइम है। अभी तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, एमएलटी कर रहे हैं। अब तुम लोग जो एमएलटी कर रहे हो, चलो उसका देखते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब वो कहां पे यूज होगा वो देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे अभी मेरा नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा रिवीजन हो गया, ठीक है। चलो अभी हेडिंग डालता हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब अपन ने जो एमएलटी करके जो लिखा है भाई उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो मैं एप्लीकेशन यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इसके 3 एप्लीकेशन है, इसके बेसिकली देयर आर 3 एप्लीकेशंस, इसके 3 एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस अपन देखते हैं, उसके 3 एप्लीकेशन है। माय वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और आपको आज समझ में आने वाला है कि कैसे आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं। जो लोग यहाँ पे आईआईटी एक्सपीरियंस है, जिनको जेई एडवांस देना है, ठीक है, और जेई मेन से उनको अच्छे रैंक लाने, मतलब बीट्स वगैरह बीट्स पिलानी, एनआईटीज और कुछ ट्रिपल आईटीज एंड आईआईटीज का जिनका एम है, और इवन जिनको नीट में एम्स का एम है, एम्स मतलब आपको आज समझ में आएगा, आज समझ में आएगा कि क्या बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं लेके जाऊंगा आपको, देखो कैसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इवन इसमें। तो एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे चलो ठीक है लिख ही देता हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, डायमेंशनल एनालिसिस। जो अपन ने डायमेंशन पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, जो अपन ने मतलब पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा डायमेंशन फॉर्मूला ये वो। तो ये इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन ध्यान से सर, ध्यान से गाइस, एकदम दिमाग में ला रहा हूं, होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये बहुत ही गंदा है, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या है। अब होमोजेनिटी इक्वेशन क्या होता है, मैं एकदम सिंपल सा बात बता रहा हूं, ठीक है। सब लोग गाइस एकदम सब लोग सुनो यहाँ, मुझे बताओ, मैं एक मास को, हाँ मुझे बताओ, एक मास को ऐड करूंगा एक टाइम से, होता है क्या कभी, मैं मास एंड टाइम को ऐड कर सकता हूं क्या, अब मुझे बताओ गाइस, मैं मास एंड टाइम को कभी ऐड कर सकता हूं क्या। तो मैं किसको ऐड कर सकता हूं, मास एंड मास को ही ऐड कर सकता हूं। अरे मैंने एक मास को दूसरे मास से ऐड किया तो तीसरा भी क्या मिलेगा मुझे, तीसरा भी क्या मिलेगा मुझे, मास ही मिलेगा। मतलब मास मतलब उसका डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब मैंने एक क्या किया, देखो यहाँ पे मतलब मैंने एक एग्जांपल 1, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, सपोज मैंने एक मास है m1, उसको दूसरे मास के साथ ऐड किया, तो क्या मुझे होता टाइम मिलेगा मुझे, ये होता है क्या कभी, m1 प्लस m2 इक्वल टू टाइम, भाई नहीं होता। तो बेसिकली ध्यान में रखना, ये बेसिकली मैंने जब मास में तीन मास को जब ऐड, मैं 2 मास को जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मास ही मिलने वाला है। सपोज लेट्स से m1 प्लस m3 इज इक्वल टू लेट्स से m4, ठीक है। तो मुझे अब m1 m2 m3 होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इवन डेल्टा एम भी किया मैंने, कुछ लोग बोलेंगे डेल्टा एम प्लस एम, कोई बोलेगा सर मैंने डेल्टा एम प्लस एम किया, तो बताओ क्या होगा, इसमें भी क्या आएगा मुझे, अरे दोनों, ये डेल्टा एम मतलब चेंज इन मास भी मास ही है, प्लस ये भी मास ही है, प्लस इसके साथ भी क्या मिलने वाला है, मास ही मिलने वाला है। तो मैंने डेल्टा m1 किया, m2, ये कुछ भी मास ही मिलेगा। तो बेसिकली एक बात मुझे बताओ, इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, m टू द पावर 1 है। अब l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 नहीं लिख रहा हूं मैं, अब आप समझ लो वो चीज, ठीक है। इसका भी डायमेंशन क्या है, m टू द पावर 1 है डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m टू द पावर 1 ही होगा, राइट। इसके एकदम बेसिक सारे बुक्स में, अब समझो, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा सीईटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेन में कैसे आते हैं, और आपको बताऊंगा जेई एडवांस में कैसे आते हैं, मतलब जेई मेन एंड नीट में कैसे आते हैं, जेई एडवांस में आपको अलग अलग टाइप के मैं एग्जांपल देने वाला हूं। पहले यहाँ पे देखो, अपन एकदम सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, यस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, u को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी, a इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन, t इज टाइम। अब मुझे बोला है कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज, अब ऐसा बोला जाता है, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, और कभी कभी ऐसा बोलते हैं चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, सेम चीज, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, ठीक है। तो अब यहां पे बताओ v को क्या लिखेंगे, v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है,
अरे ये स्पीड होगा तो ये भी स्पीड होगा, तो ए इंटू टी भी क्या आना चाहिए गाइस, ए इंटू टी भी क्या आना चाहिए, स्पीड ही आना चाहिए, क्योंकि स्पीड प्लस स्पीड इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है गाइस, तो v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज v का डायमेंशन फॉर्मूला, एल अपॉन टी। अरे एल अपॉन टी लिखते हैं ना अपन। हाँ u भी क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन टी, एल अपॉन टी। ठीक है, एक्चुअली ब्रैकेट ऐसा डालना चाहिए। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, अरे इसका क्या होता है, अब यहाँ पे देखो एल अपॉन टी स्क्वायर, ए को है एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी, तो क्या हुआ एल अपॉन क्या हुआ, एल अपॉन टी। तो आप लिख सकते हो ना यहाँ पे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हुआ एम जीरो एल वन टी माइनस वन, इसका भी क्या हुआ एम जीरो एल वन टी माइनस वन, और फाइनली इसका भी क्या हुआ एम जीरो एल वन टी माइनस वन। तो सबका सेम डायमेंशन फॉर्मूला है, तो डायमेंशन फॉर्मूला सबका सेम होना चाहिए इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, राइट, और इफ यू वांट टू इवन सब्ट्रैक्ट समथिंग, यहाँ पे माइनस साइन होगा तो भी सेम होता, राइट। तो मुझे होता है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे फिर ऐसे इसको ये कराता हूं, दिस इक्वेशन इज, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, डायमेंशनली, ठीक है, करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इस तरीके से होगा। आप बोलोगे ये तो सब सर एकदम बकवास चीजें क्या पढ़ा रहे हो आप, गाइस एकदम बेसिक से, अभी बेसिक से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। पहले मुझे होता इतना समझ में आ रहा है क्या, इतना समझ में आ रहा है, मुझे बताओ फिर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या, ये वाला देखो, v इज इक्वल टू 2u प्लस 6at, मुझे बताओ ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, whether this equation is dimensionally correct or not, is this equation dimensionally correct or not, guys, it is, actual equation is what, actual equation is what, wrong, अरे जो एक्चुअल इक्वेशन वो है ही नहीं ने, बट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्यों, क्योंकि 2 6 नंबर का कुछ काम है क्या, अरे कुछ नंबर का काम है क्या, या जस्ट राइट, हम लोग नंबर्स का कुछ लेना देना ही नहीं होता, वी डोंट इंक्लूड नंबर्स, तो कभी कभी फंसाने के लिए ऐसा आ सकता है जेई में, नीट में, यार बताओ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो वापस दिस इक्वेशन, इक्वेशन इज डायमेंशनली, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे काम करो, अभी मेरा ये पेज भर गया, और आगे पेज जाते हैं, आप लिखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, फर्स्ट होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, पहला एप्लीकेशन इज होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। Even if the formula is wrong, this equation can be dimensionally correct, even if the formula is wrong, ठीक है, फॉर्मूला रॉन्ग होने के बाद भी इक्वेशन कैन बी डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं, देखो फॉर्मूला तो फिजिक्स की चीज है, अपन फिजिक्स तो पढ़ ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट गाइस। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा और फिर आपको पूछूंगा कि वेदर दिस इक्वेशन, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। गाइस आगे बढ़ू, नहीं आगे नहीं, अभी लिखो पहले फटाफट, मैं फास्ट नहीं जाऊंगा, लिखो लिखो गाइस, एंड आपको सबको लिखना है प्रॉपर, प्रॉपर लिखते लिखते आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लिखते लिखते आगे बढ़ना है। मैं आपका बेसिक मैथ्स का लेक्चर अरेंज करवा रहा हूँ प्रोफेसर रंजीत सर का, ठीक है, मतलब आपको प्रॉब्लम ना आएगा मैथ्स में, और विल स्टार्ट विद स्केलर एंड वेक्टर फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है, अपना फेवरेट टॉपिक है एंड उसमें मजा आएगा स्केलर वेक्टर में गाइस, स्केलर वेक्टर आप मतलब पूरा का पूरा, फिर 6-7 लेक्चर्स विल बी डूइंग स्केलर एंड वेक्टर, पूरा का पूरा 6 to 7 लेक्चर्स हम लोग स्केलर वेक्टर के ऊपर जाएंगे, और एक अराउंड 200 to 300 सम्स भी दूंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब धीरे 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 आपका वर्कलोड बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, अभी आप मजा मजा कर रहे हो, आराम आराम से अपना चल रहा है लेक्चर्स, अभी आदत लग रही है आपको, दिस चैप्टर विल गेट ओवर बाय दिस वीक, ठीक है, ये मैं इस वीक में खत्म हो जाएगा, इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा।
चैप्टर देखो, चैप्टर में क्या इजी है क्या नहीं है वो आपको समझ में आएगा। पहले अभी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज इजी होती है क्या चीज नहीं होती, वो आपको समझ में आएगा। इस लेसन पे क्वेश्चंस आते हैं, मैं बताऊंगा वेदांत कैसे आते हैं क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं बताऊंगा। तुम लोग बोलेंगे सर इस टाइप के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं बोला ना, एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन भी आज कराएंगे हम लोग, एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन भी हम लोग कराएंगे, देखते हैं आप में से कौन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। ठीक है। हाँ, फिजिक्स के जो भी फॉर्मूलाज होते हैं दे आर ऑल डायमेंशनली करेक्ट। फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज आर डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है। आर यू डन विद दिस, आर यू डन राइटिंग दिस गाइज, आगे बढ़े हम लोग। होमवर्क डिस्कस करूंगा किंजल, होमवर्क डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, पहले नया सीख लो फिर उसके बाद होमवर्क डिस्कस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड गाइस, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। यस कृष्णा, कुछ ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछेंगे उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट? इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको पता है मैंने आपको सपोज एक कोई फॉर्मूला दे दिया, चलो मुझे बताओ प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, प्लैंक कांस्टेंट। आपको पता है क्या व्हाट इज प्लैंक कांस्टेंट? गाइस आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट, मैंने बोला चलो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? नहीं पता। गई तो प्लैंक कांस्टेंट आपको सपोज पता नहीं है तो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, राइट? तो इसलिए मैंने क्या बोला, इस चैप्टर को एक्चुअल में कब पढ़ा जाता है, कब पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को, जब आपको पूरा का पूरा फिजिक्स खत्म हो जाए, पूरा का पूरा फिजिक्स खत्म होने के बाद पढ़ना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब बहुत सारे लोग आप में से आगे पीछे, मतलब कुछ लोगों ने, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच चल रहा था जिसमें स्केलर वेक्टर के मेरे लेक्चर हुए थे, फिर कुछ बैच हुआ उसका स्केलर वेक्टर के लेक्चर हुए, तो आगे पीछे थे, तो मुझे लगा कि चलो पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा देता हूँ, ठीक है, फिर उसका टाइम मिलेगा, फिर हम लोग अगले वीक में एक्चुअल स्केलर वेक्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, जो अपने को अभी फिजिक्स में लगने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर भी लेकिन क्वेश्चंस आते हैं गाइस। आईआईटी में मैं आपको बताऊं ना, पिछले मतलब 3 साल से जेई में एंड नीट में क्वेश्चंस आते जा रहे हैं इसके ऊपर, अब उसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो गाइस, मुझे पहले तो बताओ एस इज इक्वल टू, ठीक है, यूटी प्लस 280 स्क्वायर, मुझे बताओ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, जस्ट चेक, चेक करो गाइस whether this equation is dimensionally correct or not। चेक करो, कैसे चेक करोगे, चेक करो गाइस, लिखो आप लोग, लिखो, चेक करो, मतलब हर एक का देखो क्या करने का, देखो एस है ना, तो क्या करेंगे, एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, तो ये इसका डायमेंशन हो गया एल। अब मैं ना एम एन टी नहीं लिख रहा हूं, अब आपको, आप भावनाओं को समझो, अभी एल अपन सिर्फ एल ही लिखते हैं। ठीक है, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, एल अपॉन टी इंटू टी। ठीक है, अब देखो ना टी और टी यहाँ पे कैंसिल हो गया, राइट? और यहाँ पे क्या, टू को कोई भाव ही नहीं देगा हम लोग। ठीक है, ए का क्या होता है, एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका डायमेंशन आ गया एल, इसका भी एल, इसका भी एल, तो लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट गाइस? देखो बोर्ड है ना, बोर्ड्स आपका 11 12 का साइंस का बोर्ड होता है ना, उसमें ऐसा सिंपल सिंपल आता है, वो लोग बोलते हैं कि चलो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या 280 स्क्वायर, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब डायरेक्टली करोगे, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट गाइस। कुछ लोग बोलेंगे व्हाट इज एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है फॉर्मूला पता होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी टाइम टी प्लस 2 इंटू एटी स्क्वायर। मुझे तो ये इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट है क्या, दिस इक्वेशन एक्चुअल में रॉन्ग क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ होता है, आपको पता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, याद है कि नहीं है?
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी 2 है, तो एक्चुअली दिस इक्वेशन इज रॉन्ग बट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे बताओ ये वाला इक्वेशन, गाइस ये वाला इक्वेशन बताओ, पहले मैं बेसिक इक्वेशन कर लेता हूं जो सब बुक्स में होते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 4as, मुझे बताओ whether this equation is dimensionally correct or not, check whether this equation is dimensionally correct or not। v square is equal to u square plus 4as, बताओ मुझे। भाई डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, बताओ। और मैं आज आपको ना बहुत सारी क्वांटिटीज देने वाला हूं, उनका डायमेंशन फॉर्मूला आपको ढूंढ के लाना है। आज बहुत सारे क्वांटिटीज दूंगा मैं, इनका डायमेंशन फॉर्मूला आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है। पहले इसका बताओ, वी स्क्वायर बताओ मुझे, वी स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज वी स्क्वायर। अरे v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ यू टेल मी गाइस कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। देखो सबका क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे, अरे v को क्या लिखते हैं, व्हाट इज v, अरे v और a तो मैंने याद रखने के लिए बोला था, v इज l अपॉन t, तो l अपॉन t का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो l स्क्वायर t टू द पावर -2 ऐसा आएगा ना। अब m टू द पावर लिखने के लिए जगह नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका क्या आएगा बताओ मुझे, l अपॉन टी का स्क्वायर, l अपॉन टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। समझ में आ रहा है, देखो सेम। इसका क्या है, 4 का कुछ भी काम नहीं है, यहाँ पे l अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल, अरे l अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल, तो क्या हुआ, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। सो एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, सो ऑल दीज आर काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो आपने पढ़े हुए हैं, एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली, दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली व्हाट, दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट दू, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा एक अच्छा देता हूं। देखो कैसे जेईई नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको बताऊं जेईई नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताता हूं आपको, और धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब धीरे धीरे, चलो पहले मुझे बताओ ये लिख के हो गया आपका गाइस, ठीक है ठीक है। आपको पता है सीईटी में ऐसे ऐसे इजी वाले आते हैं, सीईटी है ना, एमएच सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, एमएच सीईटी में ऐसे इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, महाराष्ट्र सीईटी में कुछ ज्यादा अलग नहीं आता एमएच सीईटी एंड बोर्ड्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा जेई नीट पे जाते हैं। अब बताओ मुझे क्या करोगे, यहाँ पे आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। इसका लिख के हो गया आपको, वो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी। अब आगे के 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, धीरे धीरे मैं लेवल अप करूंगा। जो चौथा क्वेश्चन होगा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, और जो उसको सॉल्व करेगा उसको कुछ मैं प्राइज दूंगा, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये लिखो, आर यू डन राइटिंग गाइस। चलो हो गया, ठीक है हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनो गाइस, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अब मैंने यहां पे इक्वेशन लिखा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p बाय डेंसिटी, ठीक है। v इज कॉल्ड स्पीड, मैं v को क्या लिखता हूं, स्पीड। p को हम लोग बोलेंगे प्रेशर, प्रेशर, ठीक है। और डेंसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे डेंसिटी, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक काम करो, मुझे बताओ यहाँ पे क्या था, दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड, आपको हम लोग बोलते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला के हिसाब से हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सपोज सेम हो, देन द इक्वेशन इज व्हाट, देन इक्वेशन इज व्हाट, डायमेंशनली करेक्ट। यही तो किया था। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में, to check whether this equation is dimensionally correct or not, check whether this equation is dimensionally correct or not, question number 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं मैं यहाँ पे, check whether this equation is dimensionally correct or not, बताओ फटाफट।
डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, किसी को बोलता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है भाई मास अपॉन वॉल्यूम, याद करना, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्पीड तो पता ही है तुमको, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बताओ फटाफट, whether this equation is dimensionally correct or not। नहीं नहीं, यू देखो, ट्रिक ऑफ लर्निंग फॉर्मूलाज नहीं गाइस, आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करने हैं। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला फिजिक्स में आने वाले तब लर्न करेंगे, अभी मैं फॉर्मूला आपको दे दिया डायरेक्टली, ठीक है। डोंट डोंट लर्न फॉर्मूला, मतलब उसको रट्टा नहीं मारना है, मैंने आपको हमेशा बोला है। आई विल गिव दिस फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आई विल गिव द फॉर्मूलाज, ठीक है। आपको सिर्फ उसमें मेथड लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। चेक करो whether this equation is dimensionally correct or not, ठीक है। सब लोग कुछ लोग का नॉट आ रहा है, कुछ लोग का यस, और कुछ लोग का नो आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग का यस आ रहा है, कुछ लोग का नो आ रहा है, राइट। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं बोलता हूँ, जो नो है ना, जिन लोगों ने नो किया है, नो, वापस चेक करो, वापस चेक करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या, देखो आपने, जिन लोगों ने नो किया है चेक करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आपने किया है क्या। ठीक है, पहले तुम लोग करोगे, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और एक मिनट लो, और एक मिनट लो गाइस, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा, और एक मिनट लो, चेक करते हैं, ठीक है। गाइस मैं आपको बताऊं, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये आना चाहिए। अब जिनका नहीं आया है प्लीज चेक करो वापस और बताओ मुझे। चलो गाइस देखते हैं, गाइस यहाँ पे देखो सब लोग, देखो सब लोग, देखो यहाँ पे, तुषार कुछ तो गलत किया है तूने, एल अपॉन टी, टी अपॉन एल नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे, मुझे बताओ, देखो ये क्या है, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का तो आपको सबको पता है, इट इज एल अपॉन टी। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या, एल अपॉन टी, तो राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। अपन क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ पी डिवाइड बाई डेंसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है ना, अंडर रूट ऑफ पी बाई डेंसिटी। अब अंडर रूट ऑफ पी बाई डेंसिटी को पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फोर्स, यहां पे कुछ लोग लिखेंगे सर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेंसिटी, क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। अब तुम लोग का अपना अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, जिसको इस तरीके जमेगा अच्छी बात है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, अब फोर्स एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो गए, तो फोर्स एंड वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइड बाय क्या है, एरिया, मतलब मास इंटू एरिया आ गया। आपको इतना समझ में आ रहा है क्या, अरे ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, इधर उधर चला गया, ऐसे हो गया,
बराबर। ये पूरा का पूरा मैथ्स है गाइस, जिनका मैथ स्ट्रांग है वो कुछ नहीं फटाफट कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज फोर्स। अरे फोर्स को क्या लिखेंगे, मैं जो अभी यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्स इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया गाइस, वॉल्यूम क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन तो हो गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब वॉल्यूम को दूसरे कलर में लिखता हूँ चाहिए तो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, एल टू द पावर 3, एल टू द पावर 3। ठीक है, डिवाइड बाय देखो ये बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये मास को इधर लिखता हूं मैं, ये हो गया कैपिटल एम, कैपिटल एम। व्हाट इज एरिया, व्हाट इज एरिया, एरिया इज व्हाट, एल स्क्वायर। गाइस ध्यान में एक चीज रखनी है आपको कि हर एक चीज को देखो इस तरीके से लिखो। अब ये लिखने के बाद ऊपर वाला ब्रैकेट है ना भाई, ऊपर वाला ब्रैकेट है ना, देखो हमेशा अपने 8 9 10 के मैथ्स के रूल ही काम में आ रहे हैं। अब जिनका 8 9 10 का मैथ्स का रूल काम मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, प्लीज गाइस रंजीत सर से अच्छा करवाओ। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एम इंटू एल स्क्वायर क्या होगा, ए बाई बी डिवाइड बाई सी, तो एम इंटू एल स्क्वायर क्या होगा, नीचे ही रहेगा ना, नीचे मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम इंटू क्या, एल इंटू एल, एल टू द पावर 4 ऊपर, डिवाइड बाय टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मतलब क्या, एम इंटू एल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई हुआ ना भाई, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, एम एम कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, क्या बचा, एल टू द पावर 4 डिवाइड बाय एल टू द पावर 2 मतलब क्या, एल टू द पावर 2, तो अंडर रूट ऑफ एल टू द पावर 2 डिवाइड बाय टी टू द पावर 2, अंडर रूट ऑफ एल टू द पावर 2 डिवाइड टी टू द पावर 2 क्या होता है, एल अपॉन टी। तो मुझे बता लेफ्ट हैंड साइड का क्या आया, सॉरी राइट हैंड साइड का क्या आया। सो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आया, राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आया एल अपॉन टी। ठीक है, और मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड तो है ही ना, v का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज एल अपॉन टी ऑलरेडी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, मैच हो गया कि नहीं हुआ गाइस। मैंने यहाँ पे एकदम आराम आराम से, सॉरी मैंने एकदम यहाँ पे आराम आराम से लिखा है एल अपॉन टी, एल अपॉन टी। देखो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया गाइस। So this equation is dimensionally correct. ठीक है, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं यहां पे लिखता हूं आंसर, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है गाइस, ठीक है, चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े सब लोग। ये अपना बेसिक मैथ्स है गाइस, एकदम बेसिक मैथ्स है। ठीक है, बेसिक मैथ्स है। देखो इसमें क्या किया अपन ने, राइट हैंड साइड पी एन डेंसिटी का अपने को पता था, पी एन डेंसिटी मैंने लिखा था, तो इसका राइट हैंड साइड का अपन ने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, लेफ्ट हैंड साइड का निकाला, दोनों सेम होंगे तो ही इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ठीक है, और जेई मेन के लोअर इसमें भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब जेई मेन में भी क्या होता है ना, लोअर लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, डिफिकल्ट लेवल होता है। जेई मेन में भी आपको पता है 25 क्वेश्चन है फिजिक्स में, तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे, जो फटाफट फटाफट करेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के रहेंगे, मतलब मीडियम लेवल के, और एक 4-5 क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट लेवल के, जेई एडवांस लेवल के, जो टॉपर बनाते हैं, वो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। पहले मुझे बताओ ये एक्चुअली मेथड समझ में आया, देखो आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है अलग बात है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नहीं ऐसे करना है, जो मैंने अभी ऐसे किया है वैसे ही करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं, फटाफट चेक करके बताओ, फटाफट चेक करके बताओ वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, चेक करके बताओ। यस यस, यश कदम बराबर है, डायमेंशन फॉर्मूला की फॉर्म में लाना है तुमको। फाइनली तुमने सब, तुमका जो तुम्हारा जो फॉर्म ये है वो एक्चुअल में ऐसा लिखना है ना, कुछ लोग बोलेंगे सर एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एलएचएस का, आरएचएस का क्या, एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1, तो ऐसा लिखने का। डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन अपन क्या जेई नीट में देखते नहीं है, जेई नीट में थोड़ी तुम ब्रैकेट ब्रिकेट लगाओगे, फटाफट देखोगे एल अपॉन टी, एल अपॉन टी, हाँ बस हो गया। क्योंकि जेई एंड नीट एंड सीईटी में हम लोग के एमसीक्यूज होते हैं। हाँ लेकिन बोर्ड्स में ये आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली डायमेंशन फॉर्मूला एल अपॉन टी के बाद
L to the power 1, T to the power -1 ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, इवन M to the power 0 भी लिखना पड़ेगा, समझे? तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? M to the power 0, L to the power 1, T to the power -1. This is the dimension formula of left hand side as well as right hand side. So this equation is dimensionally correct. ठीक है? जिसको कुछ डाउट होगा, अभी डाउट कंफ्यूजन दूर हो गया आपका. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो गाइस, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ध्यान से देखो, ठीक है? एनर्जी मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूं वो ध्यान से देखो. मुझे बताओ, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. ठीक है? चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. ठीक है? वेयर एक्स इज डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है. एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है. ठीक है? वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम है, और ई एनर्जी है. ई इज कॉल्ड एनर्जी. ई इज कॉल्ड एनर्जी. इसमें बताओ मुझे, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. चेक करो. E into x square by t square, F into volume by t square into x square. E is energy. एनर्जी का मतलब क्या है? अरे एनर्जी याद करो तुम. एनर्जी क्या लिखते थे हम? हाफ एम वी स्क्वायर ना. याद है ना? एनर्जी क्या लिखते थे हम लोग? हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट? F इज फोर्स. F इज फोर्स. इसमें F इज फोर्स. चलो लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे. E की वैल्यू, E मतलब है एनर्जी. ठीक है? यहाँ पे F जो है वो फोर्स है. यूजुअल मीनिंग है हर एक के. V वॉल्यूम है. X जो है वो डिस्टेंस है. ठीक है? और T जो है स्मॉल t, इट इज माय टाइम. Check whether this equation is dimensionally correct or not. Check whether this equation is dimensionally correct or not. आराम आराम से करो, कोई ढाई गड़बड़ी नहीं है. Check whether this equation is dimensionally correct or not. ठीक है, सब लोग कर रहे हो. चेक करना अपने को, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. 2 मिनट लो, और 1 मिनट मतलब लो जिन लोगों को नहीं हुआ है. चेक करो गाइस, लेफ्ट हैंड साइड का लिखो, राइट हैंड साइड का लिखो, फिर दोनों को मैच करो, चेक करो. एमएलटी फॉर्म लिखो पूरा. एमएलटी फॉर्म लिखो और फिर देखो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है कि नहीं है.
चलो देखते हैं अपन, देखते हैं गाइस हम लोग, या टाइम चाहिए आपको? शुड आई वेट? आपको 1 मिनट चाहिए तो 1 मिनट और लो, नहीं तो मैं बता दूं। चलो लेट्स चेक गाइस, लेट्स चेक। ठीक है, लेट्स चेक। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? तो ऐसा लिखने का, लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एनर्जी E इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। नाउ एनर्जी, एनर्जी को क्या लिखेंगे अपन? अरे भाई एनर्जी को क्या लिखेंगे अपन? एम वी स्क्वायर, राइट? एम इंटू वी स्क्वायर। एक काम करते पहले, नाउ एक और बढ़ा देते हैं, एम इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये हाफ का कुछ काम है क्या? ठीक है, हाफ लिखो लेकिन उसके बाद कैंसिल कर दो, हाफ का कुछ काम नहीं है। एम वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, इतना समझ में आया? अब व्हाट इज एम? व्हाट इज एम? एम को अपन स्मॉल एम को क्या लिखेंगे? स्मॉल एम को हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल एम को हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। वी को क्या लिखेंगे? वी को, अरे स्पीड क्या होता है? एल अपॉन टी का स्क्वायर, एल अपॉन टी का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, इनटू एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस है, डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। तुमको मुझे बताओ ये समझ में है मैंने क्या लिखा है? अरे कुछ नहीं यार, ये जो भी है वही लिखा, राइट? अब मुझे बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया? मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि नीचे अपन और कुछ सॉल्व करेंगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? नीचे का टी स्क्वायर इधर का टी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं? नहीं छोड़ो, अभी नहीं लिखता, मैं बाद में आपको, मैं डायरेक्टली बाद में डायरेक्ट करने लगेगा। अभी स्टार्टिंग में हर एक स्टेप वाइज लिखता हूं मैं। तो m टू द पावर 1 एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, एल टू द पावर 4 डिवाइड बाय, ये टी स्क्वायर है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर कितना है? टी टू द पावर 4। ये समझ में आ रहा है? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया? इसका डायमेंशन फॉर्मूला है m टू द पावर 1 एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -4। बताओ सबका यही आया क्या? m टू द पावर 1 एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -4, राइट? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ लेट्स चेक राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में लिखूंगा फोर्स इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब फोर्स को डायरेक्टली क्या लिखते हैं? व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन, एल अपॉन टी स्क्वायर, राइट? अरे फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम? अरे वॉल्यूम को डायरेक्टली क्या लिखते हैं? वॉल्यूम इज एल क्यूब, लेंथ विड्थ एंड हाइट, एल क्यूब, एल टू द पावर 3। आपको समझ में आ रहा है अभी? डिवाइड बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज टी स्क्वायर? अरे टी स्क्वायर क्या होता है? टी स्क्वायर इज टाइम स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर। बताओ मुझे यहां पे क्या आया? ऊपर आया क्या? ऊपर आया एम एल टू द पावर 4, नीचे टी टू द पावर 4 एल टू द पावर 2। तो यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m टू द पावर 1 एल टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -4। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है? सेम है क्या? यहाँ पे m टू द पावर 1 है, l टू द पावर 2 है, t टू द पावर -4 है। यहाँ पे क्या है? m टू द पावर 1 l टू द पावर 4 t टू द पावर -4। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला इज नॉट सेम, राइट? दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, देन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? ठीक है, यहां पे इसका आंसर क्या होगा? इक्वेशन इज डायमेंशनली, ठीक है, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट या रॉन्ग, जो भी है, जो भी आपको वर्ड यूज करना है। समझ में आया गाइस? गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये समझ में आ रहा है तुमको? अरे कोई है जिसको समझ में नहीं? वापस पढ़ाओ, वापस बताओ कि क्या किया। देखो गाइस, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाला है, तो रिकॉर्डिंग कुछ चीजें, कुछ कुछ लोग का मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है। मैथ्स वीक होने की वजह से क्या होता है, कुछ कुछ लोग क्या करोगे पता है? इसकी रिकॉर्डिंग वापस देख लेना। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग वापस देख लेना। ठीक है गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को वापस देखनी है जिसको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते। अब धीरे धीरे, अब 3-4 और क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे अपन क्वेश्चन की लेवल ऊपर बढ़ाएंगे। मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू मैं? चलो 1 मिनट पहले लिखो, जिनको जिनका नहीं हुआ प्लीज एक बार चीज चेक करो, एटलीस्ट लिखो, एंड फिर खुद होमवर्क करके वापस चेक करो। खुद होमवर्क करो, वापस चेक करो। ठीक है,
एक्स डिस्टेंस मैंने बताया वेदांत, एक्स का एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस से मैंने बताया, ठीक है। चलो एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ, कोई है आप में से धुरंधर जो बिना सॉल्व करके, क्योंकि देखो जेई नीट में, मुझे एक बात बताओ, जेई नीट एंड सीईटी में, एक बात बताओ, जेई नीट एंड सीईटी में ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने की जरूरत होती है क्या? जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, सीईटी, एनडीए का एग्जाम या नाटा का एग्जाम, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने की जरूरत होती है क्या? नहीं, आपको फास्ट करना होता है। कोई इसमें बोल सकता है कि फास्ट कैसे करेगा, ठीक है, मैं यहां पे एक क्वेश्चन वापस लिखता हूं और मैं लिखा था आपको फास्ट कैसे करना है। ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, टी स्क्वायर, और यहां पे था फोर्स वॉल्यूम टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई बोल सकता है कि इसको फास्ट कैसे करना है? नहीं नहीं नहीं, टी स्क्वायर कैंसिल, हाँ, मतलब वैसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताऊं, ठीक है, कोई हैंड रेस कर लो, हैंड रेस कर लो, कोई हैंड रेस कर लो। कोई बोल सकता है कि कैसे फास्ट कर सकते हैं? ओके, श्रेया ठक्कर ने किया हैंड रेस, एक मिनट, हाँ श्रेया बोल, कैसे किया तूने? टी स्क्वायर काट कर दिया, फिर वॉल्यूम है, तो फिर वॉल्यूम एल क्यूब होता है और उसके नीचे एल स्क्वायर है, तो एल क्यूब में तेरा आवाज कम आ रहा है बहुत, तेरा आवाज कम आ रहा है। हेलो, क्या आवाज सही आ रहा है? मुझे शायद से कम आ रहा है, सबको कम आ रहा है, मुझे ही कम आ रहा है, एक मिनट, हाँ मुझे कम आ रहा है शायद, हाँ बोल, अब बोल। मैंने टी स्क्वायर कट किया, फिर वॉल्यूम एल क्यूब होता है और एल क्यूब डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, तो वो एल हो गया, और सेकंड साइड एल स्क्वायर है, तो एल को दूसरी बार लेके वहां पर एल ही बचा, तो ई इंटू एल बचा, और फोर्स और एनर्जी बचा, तो एनर्जी पता है कि m1 एल स्क्वायर और t माइनस 2 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तेरा यस श्रेयस समझ में आ गया, मतलब तेरा थॉट प्रोसेस सही है, लेकिन बस इतना है कि तेरा आवाज जो है बहुत ज्यादा क्रैक हो रहा था, लेकिन मुझे समझ में आया तू क्या बोल रहा था, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, देखो मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग क्या करेंगे, ई इंटू एक्स स्क्वायर, अरे भाई ई इंटू एक्स स्क्वायर ये एनर्जी है, क्या मुझे बताओ एनर्जी और वर्क सेम है? अरे मुझे बताओ एनर्जी एंड वर्क सेम होता है कि नहीं होता? अरे ये एनर्जी है, और एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एल स्क्वायर मतलब ये एरिया है। अरे मतलब यहाँ पे वर्क, देखो यहाँ पे वर्क इंटू एरिया दिख रहा है ऊपर, और नीचे टी स्क्वायर तो है ही। अब मुझे तो फोर्स इंटू वॉल्यूम, अरे फोर्स को फोर्स ही रखो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को आप एरिया इंटू एक्स लिख सकते हो कि नहीं? अरे भाई मुझे बताओ, वॉल्यूम को एरिया इंटू एक्स लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, वॉल्यूम एरिया इंटू एक्स हो गया। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ मुझे, मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, वॉल्यूम को एक्स इंटू एरिया, मतलब एक डिस्टेंस इंटू एरिया कर सकते हैं। अरे वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू एल इंटू एल, तो मुझे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस? अरे फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, क्या फॉर्मूला है? फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब क्या, वर्क ना, ये वर्क है राइट। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर वर्क इंटू एरिया ही हो गया। देखो ऊपर का टर्म वर्क इंटू एरिया, इधर भी वर्क इंटू एरिया, ऊपर का टर्म सेम है, नीचे का टर्म इधर टी स्क्वायर इधर टी स्क्वायर है, और लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर ज्यादा है, तो डायमेंशनली करेक्ट है क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है क्या है? नीचे का एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि ऊपर का टर्म दोनों सेम है। आप चेक करोगे ऊपर का डायमेंशन एनालिसिस दोनों सेम है, नीचे में टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब ये ट्रिक आप यूज करोगे, ये सारे ट्रिक आप यूज करोगे एक्चुअल जेई नीट एंड उस पेपर में, ठीक है, क्योंकि आपको फास्ट करना होता है। अभी मत करो, मैं बात की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं गाइस, मैंने यहां पे क्या किया, एनर्जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर ये टर्म था, और यहां पे क्या था, एफ इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये टर्म था, बराबर। अब एकदम सिंपल सी बात मुझे बताओ, इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट तो क्या होना चाहिए? देखो ऊपर एनर्जी है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी? अरे ऊपर एनर्जी है, एनर्जी का मतलब क्या होता है? मुझे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं एनर्जी को। कैन यू राइट एनर्जी एज फोर्स इंटू डिस्टेंस? क्योंकि मुझे पता है ना वर्क एंड एनर्जी सेम होता है, डायमेंशनली अपन ने किया भी है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू एक्स हो गया। अब अलग तरीके से बोलता हूं मैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया, और एक्स इंटू एक्स क्यूब क्या हो गया?
व्हाट इज x इंटू एक्स क्यूब? x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ना, एक्स क्यूब राइट, वॉल्यूम। तो मुझे बताओ ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या बन गया? जो मेरा एनर्जी इंटू एक्स का जो टर्म है, एनर्जी को मैंने फोर्स इंटू डिस्टेंस रखा और इंटू एक्स किया, तो एफ इंटू एक्स क्यूब बना। ठीक है, एक्स इंटू एक्स क्यूब। तो नीचे वाला जो टर्म है, जो मतलब ये ऊपर वाला जो टर्म है, वो फोर्स इंटू एक्स क्यूब। अरे फोर्स इंटू एक्स क्यूब का मतलब ही होता है फोर्स इंटू वॉल्यूम। तो ऊपर के दोनों टर्म सेम ही है ना? अरे ऊपर के दोनों टर्म जो है वो सेम ही तो है। फोर्स इंटू, ये भी फोर्स इंटू वॉल्यूम है, ये भी फोर्स इंटू वॉल्यूम है। अब नीचे का टर्म क्या है? इधर टी स्क्वायर है, इधर टी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ज्यादा है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, ये एक्स स्क्वायर नहीं होता, ये एक्स स्क्वायर सपोज नहीं होता, तो फिर डायमेंशनली करेक्ट होता ना इक्वेशन। अरे एक्स स्क्वायर नहीं होता तो डायमेंशनली करेक्ट होता इक्वेशन, लेकिन एक्स स्क्वायर एडिशनल है। ठीक है, ये फास्ट वाला ट्रिक बताया, जिसको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं गाइस, छोड़ सकते हो। जिनको समझ में बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, आपका धीरे धीरे आपको मैथ्स बढ़ाना है। ठीक है, आपको लेवल आपकी बढ़ानी है मैथ्स की। चलो अभी आगे का एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको समझ में नहीं है पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनर्जी एंड वर्क बहुत इक्वल है, वो हम लोग ने पहले प्रूव किया था राइट। एनर्जी एंड वर्क डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हाँ, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं एक चीज पूछूंगा, वो आपको करनी है। ठीक है, अब यहां पे सब लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फोर्स F इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला, ए का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, कैसे करोगे? हाउ टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए? ए कोई एक कांस्टेंट है, वी डोंट नो व्हाट ए इज, स्मॉल ए इज राइट, ए इज डायमेंशनल कांस्टेंट। व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एमएलटी? एमएलटी लिखो भाई, एमएलटी में लिखो। फोर्स को क्या एफ लिखते हो, एमएलटी में डायमेंशन फॉर्मूला एफ पूछा है ना, अब डायरेक्टली एफ इंटू टी स्क्वायर क्यों करने लगे? एफ बाय टी स्क्वायर। सॉल्व ना, सॉल्व करो, सॉल्व करो। दिस एफ इज फोर्स, देखो एफ इज फोर्स एंड टी इज टाइम। एफ इज फोर्स, इसकी ये है फोर्स, एंड टी क्या है? टाइम है, टी है टाइम। तो मुझे बताओ व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए? ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए? ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? बताओ फटाफट। और ऐसा दिया है गाइस, ऐसा दिया गया है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया जाएगा दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इन दिस पर्टिकुलर केस फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ऐसा दिया है। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए? कैसे करोगे? निकालो आप लोग। स्मॉल ए इज सम, हाँ जैसे जी कांस्टेंट है ना, जैसे जी राइट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी मैंने पूछा था वैसे ही है। ठीक है, इस टाइप का, उस टाइप का जो मेरे सेकंड लेक्चर में किया था उस टाइप का। बट मैंने बोला दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए। If this equation is dimensionally correct, then find the dimension formula of small a. क्या होगा? बताते हैं गाइस किसका आंसर सही है, किसका आंसर सही नहीं है, बताते हैं गाइस। एक मिनट रुको।
चलो मुझे एक बात बताओ गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, जिन लोगों ने किया नहीं किया, इफ दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, तो दोनों सेम ही है, इसका मतलब एक की वैल्यू क्या लेंगे अपन, एक की वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ अपॉन क्या लिखेंगे, एफ अपॉन टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या है, एफ अपॉन टी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एल अपॉन टी स्क्वायर था, याद रखने के लिए बोला था, तो ये था एम इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये चीज, डिवाइड बाय, देखो ये ऊपर एक ब्रैकेट आ गया, नीचे नीचे डिवाइड बाय क्या था, नीचे डिवाइड बाय क्या था, टी स्क्वायर था। तो बेसिकली यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे लिखता हूं मैं नीचे m टू द पावर 1, अब टी स्क्वायर, देखो यहाँ पे टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, ये टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर क्या हुआ, -4। कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो टी टू द पावर 4 नीचे है, तो पावर -4 हो गया। समझ में आया गाइस, दिस a इज नॉट एक्सेलरेशन ना, कुछ लोग बोलेंगे सर a इज एक्सेलरेशन है क्या, a इज एक्सेलरेशन नहीं, a इज नॉट एक्सेलरेशन, a इज सम कांस्टेंट गाइस, a मतलब सम कांस्टेंट है, हमेशा वो सम, तो क्योंकि ना अपने पास मैंने आपको बोला लेटर्स 26 ही है, a b c d e f g तब z तक, इतने ही लेटर्स है, बाकी कुछ ग्रीक लेटर्स है, ठीक है, इतने ही लेटर्स हम लोग यूज करते रहेंगे गाइस, ठीक है। एक मिनट, तुम लोग ने गलत किया, सुनो, मैंने क्या बोला, एक मिनट, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं था, मुझे होता है इस क्वेश्चन को, देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए गाइस, कंफ्यूज लोग, यहाँ पे देखो, मैंने पूछा ही नहीं कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, मैंने पूछा क्या, मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने क्या बोला है, मैंने बोल दिया है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट ऑलरेडी, इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, then in that particular case find the dimension of a। समझा, क्वेश्चन समझ में आ रहा था, this equation is dimensionally correct, it is already given, and then if this is given, then find the dimensional formula of a, and where a is not acceleration here, ये acceleration दिख रहा है क्या आपको, acceleration क्या होता है, l upon t square होता है, a is not acceleration, a is some random constant, मैंने ऐसे ही a लिखा, आपको चाहिए तो कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं, समझे गाइस, समझ में आ रहा है। चलो अब इससे थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन, मुझे लगता है वो 5th क्वेश्चन जो मुझे देना था आईआईटी वाला क्वेश्चन, वो आपको होमवर्क देना पड़ेगा, और जो पहले वाला होमवर्क और अभी वाला होमवर्क सब कुछ आपको लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे सब लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि टाइम अपना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखते कि ये क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, x इज इक्वल टू AT BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब, देखो कुछ अलग ही इक्वेशन है, और बोला है दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देखो दिया है डायमेंशनली करेक्ट, ये बोला है, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A B एंड C, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, B का चाहिए, C का चाहिए, देखो देयर आर एक ही इक्वेशन एंड 3 कांस्टेंट्स। चलो अब ये थोड़ा हो गया जेई मेन के अच्छे लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वेयर x इज डिस्टेंस, वेयर दिस x इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, x इज डिस्टेंस एंड t, यहाँ पे t इज टाइम एंड x इज डिस्टेंस। अभी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है गाइस, दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने आपको बोला ना लॉजिकल क्वेश्चंस, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, मुझे बताओ चलो कौन देखते हैं इस क्वेश्चन को, कौन सही करता है, ठीक है, किसके पास दिमाग है। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वो थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ रहे थे, अब एक लेवल अप आ गया। ABC तीनों का चाहिए मुझे, ABC तीनों का चाहिए मुझे, ऐसा बोला है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, then find the dimensions of A, B and C, find the dimension formula of A, B and C,
हाँ, इफ दिस इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट तो आंसर अलग होगा, ऑब्वियस की बात। डायमेंशनली करेक्ट दिया है ना मैंने। एंड वेर एबीसी देयर कोई अलग वो है, मतलब उसका कोई एबीसी आर जनरल कॉन्स्टेंट्स, मैंने ऐसे ही लिख के रखा है एबीसी। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाना है गाइस, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपका ब्रेन दिमाग यूज करो, लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने आपको बोल रहा हूं, ये जो लोग जेई मेन का जो अच्छा लेवल, नीट के अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो है। जेई एडवांस, आईआईटी का मैंने नहीं करा आज क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन भी बाद में कराऊंगा। देख रहा हूं मैं सबका आंसर देख रहा हूं, पहले तुम लोग करो, तुम लोग करो गाइस। इसको करो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। चलो 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 गाइस, गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। यस, वी हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इसका मतलब यू हैव टू यूज द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और थोड़ा सा अपना दिमाग। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, इफ दिस इज डिस्टेंस, देखो यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, तो मुझे बताओ ये टर्म में लिख रहा हूं, ये और ये तीन चीजें भी क्या होनी चाहिए, बताओ मुझे। अरे मुझे मास चाहिए, तो मैं मास प्लस मास प्लस मास, मास मिलता है मुझे। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो मुझे बताओ ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा डिस्टेंस, ये भी क्या होगा डिस्टेंस, ये भी क्या होगा डायमेंशनली डिस्टेंस। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले वो बताओ। अरे भाई मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है क्या? यू हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होमोजेनिटी का कंसेप्ट। अरे ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा। अरे डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्या मास प्लस डिस्टेंस वगैरह आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो अब मुझे तो ये डिस्टेंस है तो a इंटू टी। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है एल। अरे डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है एल, तो ये भी क्या होता है एल। तो मुझे तो a इंटू टी, एक्चुअल में देखा जाए तो a इंटू टी का वैल्यू क्या था, डायमेंशन क्या था, डायमेंशन फॉर्मूला क्या था। अरे जो a इंटू टी दिया है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, लेंथ है। b इंटू टी स्क्वायर का भी क्या है, b इंटू टी स्क्वायर का भी क्या है, अरे b इंटू टी स्क्वायर का भी क्या है डायमेंशन फॉर्मूला एल। मुझे तो c इंटू टी क्यूब का क्या है, c इंटू टी क्यूब का क्या है एल, क्योंकि सब डिस्टेंस है। देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लॉजिकल लेवल क्वेश्चन है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये क्वेश्चन शायद से नहीं स्ट्राइक हुआ, ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मेरा लेक्चर खत्म हो रहा है। इसका रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, समझने की कोशिश करना, मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन वापस कराने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान में रखना एक चीज कि ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस है, अरे ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद करो। डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस। तो a इंटू टी लेंथ हो गई, ठीक है। इसके बाद b इंटू टी स्क्वायर, ये वाला पूरा का पूरा टर्म b लेंथ हो गया, और c इंटू टी क्यूब, ये वाला भी क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो मुझे बताओ a का वैल्यू क्या आया, l अपॉन टी, मतलब क्या l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, समझे क्या। हाँ, b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, l अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ पे l टू द पावर 1 t टू द पावर -2, m टू द पावर 0 आप लिख दो, ठीक है। और c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू क्या आई, l अपॉन टी क्यूब, l अपॉन टी क्यूब मतलब क्या, l अपॉन टी क्यूब मतलब l टू द पावर 1 t टू द पावर -3। समझ में आ रहा है क्या गाइस, बताओ मुझे एक चीज। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं इसको यहाँ पे लिख के रखता हूँ, जेई मेन का प्लस मतलब अच्छा लेवल वाला, ठीक है, एंड नीट का अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन मतलब ऐसे टाइप का लॉजिक, दिस लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा, कोई डरने की बात नहीं है। कुछ लोग को यहाँ पे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ डरने की बात नहीं है, ठीक है।
अगले बार मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्स होता है डिस्टेंस ना, एक्स का कुछ देखो एक्स का है डायमेंशनली एक्स इज व्हाट, अरे डायमेंशनली एक्स इज व्हाट, एक्स क्या होता है डायमेंशनली, डिस्टेंस होता है, क्योंकि मैंने लिखा था ना एक्स इज डिस्टेंस, तो ये एल है, तो ये भी एल है, तो ये भी एल है, तो ये भी एल है, ये भी एल है, राइट, सब एल है, राइट, एंड टी यहाँ पे टाइम था, तो ध्यान में रखना। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करने की कोशिश करो, मेरी रिकॉर्डिंग वापस लिख देना, ठीक है, वापस देख लेना, रिकॉर्डिंग वापस देख लेना गाइस सब लोग, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन ऐसे कुछ अलग अलग दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा सबको होमवर्क का, मैं होमवर्क का पूरा स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे भेजूंगा, वो होमवर्क आपको करना है, ठीक है गाइज। होमवर्क का मैं स्क्रीनशॉट अलग से भेजूंगा, उसको होमवर्क करना है। तो गाइज मिलते फिर अपने अगले लेक्चर में गाइज, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाय गाइज। हाँ, होमवर्क डिस्कशन नेक्स्ट टाइम, पहले वाला और ये वाला दोनों का होमवर्क का डिस्कशन अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाय गाइज, बाय बाय गाइज। जिसको चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लेके जाओ, उसका स्क्रीनशॉट लेके जाओ, व्हाट्सएप पे आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा होमवर्क। वीडियो कॉल मैं करूंगा आपको, अभी जैसे टाइम मिलेगा वैसे करूंगा मैं, ठीक है गाइस। चलो कृष्णा, तेरे हैंड रेस किया है, कुछ काम, कुछ क्वेश्चन है? गलती से किया है क्या तूने हैंड रेस? Sir, today no homework. हाँ, Sir, today no homework. नहीं मैं होमवर्क दूंगा ना, मैं वही बोला ना, आई विल सेंड द होमवर्क। Okay, sir. Sir, and last homework when you will discuss next class. वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Thank you, sir. चलो बाय 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 गाइस, बाय।